ये मूवी स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है लॉर्ड बुद्धा की आदेश से गॉडेस शांति देवी पश्चिम की तरफ से धर्मग्रंथ लाने के लिए एक सन्यासी को चुनते हैं और उस सन्यासी के सफर में 2 सिपाही भी शामिल होते हैं जो रास्ते से आने वाले खतरे से उस सन्यासी को बचाएंगे। जिसके बाद वो तीनों पश्चिम की ओर बढ़ने लगे और वो लोग चलते चलते पंचतत्व पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और उसी समय उन तीनों के पीछे एक टाइगर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो सब अलग अलग होकर दौड़ने लगे। पर वो टाइगर सन्यासी के पीछे पड़ गया था जिसकी वजह से वो सन्यासी उस पहाड़ी की एक होल में घुस जाता है और तभी हम देखते हैं मंकी किंग वहाँ पर कैद है 500 साल से बुद्धा के मंत्रों की वजह से। ये देखकर सन्यासी बुद्धा के मंत्रों को मिटा देता है जिसकी वजह से मंकी किंग वहाँ से आजाद हो जाता है। दरअसल शांति की गॉडेस मंकी किंग को किस तरह से आजाद करना है सन्यासी को बता चुके थे क्योंकि मंकी किंग धर्मग्रंथ को लाने में मदद करेगा। और मंकी किंग जैसे ही उस पंचतत्व पहाड़ से आजाद होता है वो अपनी पावर से उस टाइगर के ऊपर हमला करने लगा और उसकी 500 साल की सारी गुस्सा उस टाइगर के ऊपर निकाल देता है और वो उस टाइगर को सुलाने के बाद हुकोंग आ जाता है सन्यासी के पास। उसी समय सन्यासी की चीजों से एक सोने का कुंडल बाहर आके मंकी किंग के सर में लग जाता है। दरअसल वो कुंडल गॉडेस ने सन्यासी को दिया था ताकि सन्यासी मंकी किंग को अपनी कंट्रोल में रख सके। जिसके बाद मंकी किंग उस कुंडल को निकालने की बहुत कोशिश करता है और जब वो कुंडल उसके हाथों से नहीं निकलता है तो वो सन्यासी को निकालने के लिए कहने लगा और उसी समय वहाँ पर शांति की गॉडेस आ जाती है। आज से ये सन्यासी तुम्हारा मास्टर है और तुम्हें मास्टर के साथ पश्चिम की ओर धर्मग्रंथ लाने के लिए जाना होगा। और वो कहने लगे जब तुम धर्मग्रंथ को हासिल कर लोगी तब तुम्हें बुद्धा के मंत्रों की जैकेट से आजादी मिल जाएगी। ये सुनकर हुकोंग उस धर्मग्रंथ को लाने के लिए मास्टर के साथ मिल जाता है और उसी समय वहाँ की झील से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर आता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया जिस दौरान वो ड्रैगन सन्यासी घोड़ा को भी खा जाता है। ये देखकर हुकोंग को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो अपनी छड़ी निकाल के उस ड्रैगन को दे दनादन मारने लगा और वो उस ड्रैगन को चलने लायक भी नहीं छोड़ता है। जिसके बाद वो मास्टर से कहकर उस ड्रैगन को ही घोड़ा बना देता है और वो दोनों उसी घोड़े से ही आगे बढ़ने लगी। और यहाँ से सिनकाटो के हमें एक बाप और बेटी को दिखाया जाता है अंधेरे में और वो लोग अपनी दुकान बंद करने में थोड़ा देर कर दी थी जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ मास्क पहने आदमी आके उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो लोग उस बच्ची को उठाकर ले जाने ही वाले थे। पर उसी समय वहाँ पर कुछ डीमन आ जाते हैं वहाँ पर और वो डीमन उन मास्क पहने हुए आदमियों को बहुत बेरहमी से मार डालते हैं और वो डीमन कुछ लोगों को तो कच्चा ही चबा जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन उन बाप बेटियों को भी छोड़ते नहीं है और उन दोनों को भी मारकर वो डीमन वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद उस डीमनों की लीडर की नजर सन्यासी और हुकोंग के ऊपर पड़ता है। दरअसल उस सोनो कंडल को पहनने के बाद मंकी किंग को ऑफ हुकोंग बुलाया जा सकता है इसलिए हम ऑफ से हुकोंग ही बुलाएंगे। तो ऑफ मूवी की तरफ आते हैं। दरअसल सभी डीमोनों की एक भविष्यवाणी है अगर कोई भी सन्यासी धर्मग्रंथ को हासिल करने के लिए आएगा तब उस सन्यासी की मांस को कोई भी डीमन खाता है तो वो अमर होकर सभी शैतानों के किंग बन जाएगी। जिसके बाद ये डीमन सन्यासी को लाने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं हुकोंग और सन्यासी के बीच में 2 और डीमन उनके सामने आ जाती हैं जिनका नाम बाजी और उजी है और वो दोनों भी इस सफर में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन बाजी और उजी ये देखना चाहते थे कि हुकोंग और सन्यासी असल में कितना ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से वो दोनों अपने अपने असली रूप में आकर हुकोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। पर सबको पता है कि हुकोंग कितना ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से वो उन दोनों को खूब मारता है और वो अंत में एक दूसरे से ही लड़वा देता है। ये देखकर बाजी और उजी उनके सामने हार मान लेते हैं। जिसके बाद वो चारों आगे की सफर तय करने लगी। जिसके बाद जंगल के अंदर उन चारों के बीच में एक सुनसान घर आता है और उस घर के अंदर वो ही सारे डीमन रूप बदल के इन लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे और वो चारों कुछ खाने के लिए घर में आ जाते हैं और उन्हें घर के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखता है और वो इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगी। जिसकी वजह से सन्यासी उस बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करके उन्हें समझाता है कि हम एक मुसाफिर है और हम लोग एक नेक काम के लिए जा रहे हैं पर फिलहाल हम भूखे हैं जिसकी वजह से आपकी कुटिया में आ गए। और वो सन्यासी उन्हें कहने लगा क्या हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। तब जाके वो बूढ़ी औरत इन्हें घर में बुलाता है पर उसी दौरान वो बूढ़ी औरत हुकोंग की आंखों पर कुछ जादू कर देता है जिसकी वजह से हुकोंग अपनी मैजिक आईज से इन लोगों की छलावा देख नहीं पाता है और उसी बीच वो बार बार अपनी आंखों की पावर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और उसी बीच वो स्वॉर्ड डीमन उजी उस बूढ़ी औरत की पोतियों को देख लेता है और वो मोह में उनके पीछे पीछे चला गया जिसकी वजह से मास्टर बाजी को भी उसके साथ जाने के लिए कहने लगी। और उसी बीच वो बूढ़ी औरत हुकोंग को कहता है कि पास में एक तालाब है अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाके अपनी आंखों को साफ करके आ जाओ। ये सुनकर हुकोंग मास्टर के पास आके एक घेरा बनाता है और वो मास्टर को कहता है कि
जब तक मैं वापस यहाँ पर ना आऊँ तब तक तुम इस घेरे से बाहर मत जाना। ये कहकर वो उस नदी की तरफ निकल गया और उसी बीच बूढ़ी औरत को मौका मिल जाता है मास्टर को मारने का और वो अपनी मैजिक से मास्टर के ऊपर हमला करने लगा। और मास्टर के चारों तरफ हुकोंग का एक घेरा था जिसकी वजह से उसकी मैजिक वहाँ पर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत मास्टर को अपनी कहानी बताने लगा कि वो यहाँ पर क्यों रह रहा है। और उस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल था जिसकी वजह से मास्टर उस बूढ़ी औरत को शांत करने के लिए उस घेरा को भी तोड़ देते हैं। और जैसे ही वो घेरा टूटता है हुकोंग को खतरे का आभास हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आँख को ठीक करके वहाँ पर आ जाता है। और वो तब तक इन लोगों की छलावा को समझ चुका था, जिसकी वजह से वो उस बूढ़ी औरत के ऊपर हमला करने ही वाला था। पर वो डेमन बूढ़ी औरत की शरीर से निकल के जंगल की ओर भागने लगा, जिसकी वजह से हुकोंग भी उसके पीछे पड़ जाता है। और जंगलों के बीच में उस व्हाइट डीमन और हुकोंग के बीच में लड़ाई शुरू होने लगा। पर वो व्हाइट डीमन हुकोंग की माइंड को डाइवर्ट करके वहां से निकल जाता है उसी बूढ़ी औरत के पास वापस, जिसकी वजह से हुकोंग वापस आके उस बूढ़ी औरत को अपनी छड़ी से मार डालता है। हालांकि वहाँ पर सन्यासी हुकोंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये सब मासूम है, जिसकी वजह से सन्यासी हुकोंग को अपने मंत्रों का जप करके हुकोंग को सजा भी देते हैं। पर वो बात में सोचते हैं कि हुकोंग ने किसी वजह से तो उस बूढ़ी औरत को मारा होगा और ऐसे ही किसी को हुकोंग मार नहीं सकता। ये कहकर वो हुकोंग को इस बार माफ कर देते हैं। जिसके बाद वो चलते चलते एक किंगडम के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इस किंगडम के अंदर बहुत सारे बच्चे गायब होते हुए जा रहे हैं और इसके बारे में किसी को आज तक जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के राजा सन्यासी को बुलाते हैं अपने महल के अंदर ताकि सन्यासी बच्चों की गुनहगार को ढूंढ के उसे उसके किए की सजा दिला दे। और वो राजा व्हाइट डीमन के ऊपर सारा इंजाम लगा देती है, जिसकी वजह से व्हाइट डीमन वहाँ पर जल्द ही आ जाता है और वो राजा को कहने लगा असली गुनहगार तो तुम हो और सारा इंजाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। ये सुनकर राजा के सैनिक व्हाइट डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं पर व्हाइट डीमन उन सिपाहियों को एक झटके में ही हरा देता है। हुकोंग और मास्टर बास वहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो असली गुनहगार कौन है, जिसकी वजह से वो दोनों उस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे थे। और वो व्हाइट डीमन इस बार राजा को धमकी देके जाता है कि अगर तुम मेरे ऊपर दोबारा कोई भी इंजाम लगाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, जिसके बाद राजा वहाँ से तुरंत चला जाता है एक सीक्रेट कमरे में और उसी दौरान हमें राजा की सच्चाई पता चलता है। दरअसल राजा अपने खुफिया सैनिक से बच्चों को किडनैप करके अपने महल के अंदर लाता है ताकि वो उन बच्चों की खून पीकर अपना शरीर को सड़ने से बचा सके। दरअसल राजा को किसी ने श्राप दिया है जिसकी वजह से वो सड़ जाता है और उसका इलाज बस खून ही था, की वजह से वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बच्चों का खून पी रहा है और वो भी सन्यासी की मांस खाना चाहता है। उसी वजह से सन्यासी को अपने महल में बुलाया है। और दूसरी तरफ हुकोंग मास्टर बन के जाता है व्हाइट डीमन के पास ताकि वो व्हाइट डीमन को समझाकर उसको सच्चाई की मार्गदर्शन करवा सके। पर वो डीमन इन लोगों की छलावा को समझ जाता है और वो वहाँ पर सबके ऊपर हमला करने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बाजी उजी और हुकोंग व्हाइट डीमन से लड़ने लगे और वहाँ पर हुकोंग उस व्हाइट डीमन को मारने ही वाला था। पर उस दौरान मास्टर को राजा के एक सिपाही चुपके से आकर सन्यासी को किडनैप कर ले जाता है राजा के पास, जिसकी वजह से हुकोंग अपनी पावर से उसी खुफिया कमरे के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर राजा की सच्चाई को जानकर राजा को मारने ही वाला था। पर सन्यासी उसे रोक देता है, जिसके बाद वो सब सारे बच्चों को आजाद करके वो वहाँ से निकलने लगे। पर उसी दौरान व्हाइट ज्वेल अपनी असली छलावा दिखाता है हुकोंग को उस राजा के चंगुल से निकाली हुई एक बच्चे को कंट्रोल करके सन्यासी को मारने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से हुकोंग को उस बच्चे को मारना पड़ता है। बच्चे की मौत की वजह से सन्यासी बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बच्चे की माँ भी आ जाता है और वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर वो भी सन्यासी के ऊपर हमला करने लगा, जिसकी वजह से हुकोंग उस औरत को भी अपनी छड़ी से मार देता है। ये देखकर सन्यासी अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगी और वो हुकोंग को बहुत ज्यादा तड़पाने के बाद हुकोंग को इस सफर से निकाल देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हुकोंग को सभी इंसानों के अंदर शैतान नजर आ रहा है और हुकोंग के आगे जो दिखता था वो ही करता था, जिसकी वजह से हुकोंग भी वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाता है। और हुकोंग जाने से पहले बाजी और उजी को कहता है आगे का सफर बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, इसलिए तुम किसी भी हालत में मास्टर को प्रोटेक्ट करना। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाता है उसी दौरान वो व्हाइट डीमन मास्टर को उड़ा के ले गया। वहाँ पर बाजी और उजी बस देखते ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक जगह पर जाके डिसाइड करते हैं कि बाजी जाएगा मास्टर को छुड़ाने के लिए और उजी हुकोंग को ढूंढने के लिए जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हुकोंग ही उस डीमन से लड़ सकता है। और दूसरी तरफ बाजी पहुंच जाता है उस डीमन की इलाके में और वहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे कंकाल हमला कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हुकोंग को वो इस सफर से वापस जा रहा था
पर उसी समय उसके सामने शांति की गॉडेस आ जाती हैं और वो दोबारा हुकोंग को समझाते हैं, हुकोंग तुम्हें जो दिखाई देता है वो तुम हमेशा सच मानने लगती हो, पर तुम्हारे मास्टर लोगों के दिल को देखती हैं। उसी कारण से तुम्हारे मास्टर को लॉर्ड बुद्धा ने धर्मगंध लाने के लिए चुना है। और वो कहते हैं तुम अपनी मनमर्जी करते रहते हो, तुम दूसरों की बात क्यों नहीं सुनते, ऐसे करोगे तो तुम्हें तुम्हारा मंजिल कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो हुकोंग को कहते हैं अभी फिलहाल तुम्हारे मास्टर बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें जाकर उनकी मदद करना चाहिए। ये कहते ही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो व्हाइट डीमन मास्टर की पावर को एक्सेप्ट कर रही थी, पर उसी समय हुकोंग वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते ही अपनी छड़ी से वहाँ पर जितने भी हड्डी की डीमन थे उन सभी को मारते हुए उनके बीच में चला जाता है। जिसके बाद वो वहाँ की जमीन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारे डीमन मारी गई। जिसके बाद हुकोंग अपनी छड़ी को फेंक देता है व्हाइट डीमन के ऊपर, जिसकी वजह से व्हाइट डीमन सन्यासी पावर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो दूर जाके गिरी। ये देखकर व्हाइट डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है हुकोंग के ऊपर, जिसकी वजह से वो हुकोंग के ऊपर हमला करने लगा और अब वो उस लड़ाई के बीच में अपना चाबुक भी निकाल लेता है और वो उस चाबुक से हुकोंग के ऊपर हमला करने लगा। पर हुकोंग उस चाबुक से बचते हुए उस डीमन के करीब आ जाता है और वो अपनी छड़ी से उस डीमन को बहुत जोर से दे मारा, जिसकी वजह से उस डीमन को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। जिसके बाद वो एक अलग सा फॉर्म में आ जाता है और उसके पास जितने भी हड्डी का शैतान थे वो सब आके उस व्हाइट डीमन के बॉडी में चिपकने लगे और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा हड्डी का डीमन बन जाता है वहाँ पर, और वो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। जिसके बाद वो अपनी बड़े बड़े हाथों से हुकोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हुकोंग को उस हाथ से बचने में थोड़ा बहुत तकलीफ भी होता है और अब वो उस हाथ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो हाथ दोबारा अटैच हो जाता था। और उस फाइट के दौरान हमें एक अच्छा खासा VFX देखने के लिए मिलता है जो काफी ज्यादा एडवांस लेवल की कह सकते हो। जिसके बाद मंकी किंग अपनी छड़ी का पूरी पावर यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर एक एक करके उभरने लगे। जिसके बाद मंकी किंग के सारे कैरेक्टर उस हड्डी वाला डीमन की शरीर को तोड़ने लगे और वो लोग इतने स्पीड उस हड्डी को तोड़ रहे थे कि उस व्हाइट डीमन की हड्डी दोबारा जुड़ने से पहले उसकी सारे शरीर की हड्डी को तोड़ देते हैं और अंत में जैसे ही उसकी सर कट जाती है उस डीमन की वहीं पर मौत हो गई। और उस व्हाइट डीमन की मौत के बाद वहाँ पर बुद्धा आके आसमान के अंदर से उस डीमन को कहने लगी और तुम्हारा अंत आ चुका है, और वो कहने लगी इसके बाद तुम दोबारा कभी भी जिंदा हो नहीं पाओगे। दरअसल लॉर्ड बुद्धा का कहना यह है कि इसके बाद उस डीमन की सोल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद से उसकी कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। और ये सब कुछ सन्यासी भी सुन रहा था, जिसकी वजह से वो सन्यासी लॉर्ड बुद्धा से कहने लगे मैं इसे सही राह पर ला सकता हूँ, बस इसकी ध्यान भटकी हुई है। और वो कहने लगा मेरा आपसे विनती है कि मुझे एक मौका दो उसे सुधारने का। ये सुनने के बाद लॉर्ड बुद्धा उसे कहते हैं अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसको अपनी बॉडी देना होगा, जिसके बाद तुम इसे बचा सकते हो। ये सुनने के बाद सन्यासी अपनी बॉडी देने के लिए उसे मान जाता है, जिसके बाद वो डीमन सन्यासी की बॉडी में समा गया। जिसके बाद सन्यासी और उस डीमन की मौत हो जाती है और सन्यासी हुकोंग से माफी मांगकर उसे कहते हैं कि क्या तुम अगले जन्म में भी मेरा शिष्य बनना चाहोगे। ये कहकर वो एक स्टैचू बन जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें कई साल आगे दिखाया जाता है। वो सब मास्टर की स्टैचू को पकड़ के धर्मगंध की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं और वो लोग इसी इंतजार में है कि मास्टर अपनी बॉडी के अंदर दोबारा वापस जरूर आएंगे। और उसी समय हमें बादलों के बीच में शांति की गॉडेस को दिखाया जाता है। वो अपनी पत्ता घुमाते हैं और पत्ते के अंदर से एक पानी टपकता है, जिसके बाद वो पानी आकर सन्यासी की टासों पर गिर गया और सन्यासी की हाथ थोड़ा थोड़ा करके जिंदा होने लगा। और मूवी यही से एंड हो जाती है और अगले सफर इस मूवी की तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। अगर आपको मूवी पसंद आई तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापिस।